ऐसे गाने सदियों में बनते हैं साहब, और ऐसे गानों को अगर रफ़ी साहब की आवाज़ मिल जाए, बात ही क्या है। रफ़ी साहब ऐसे गानों को इस तरह से डूब कर गाते थे, वाकई किसी की आंखों में आंसू आना मुमकिन है। जी हाँ, इस गाने के साथ भी ऐसे ही हुआ था। रफ़ी साहब ने इस तरीके से इस गाने को गाया था। रफ़ी साहब के साथ थे मन्ना डे साहब। मन्ना डे साहब फूट फूट कर रोने लगे थे रफ़ी साहब से गले मिल करके। क्या था पूरा किस्सा, कौन सा गाना था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, रफ़ी साहब न जाने कितने गाने रफ़ी साहब ने दिए, और रफ़ी साहब जिस भी गाने को गाते थे बहुत डूब करके गाते थे, और कई भावपूर्ण गानों में वो उसी तरीके के हो जाया करते थे। कई बार उनकी आंखों में भी आंसू आ जाया करते थे गाना गाते गाते। ऐसे कई किस्से हुए। 1964 की एक मूवी की बात है। 1964 में ये मूवी आई थी। रफ़ी साहब जब इस मूवी के गानों पर काम हो रहा था तो इस फिल्म के संगीतकार ने रफ़ी साहब को रिहर्सल पे बुलाया गाने के लिए। साथ में मन्ना डे साहब भी थे। रफ़ी साहब के साथ मन्ना डे इस गाने को गा रहे थे। तो जब रफ़ी साहब को ये गाना समझाया गया, सुनाया गया रिहर्सल के दौरान, रफ़ी साहब गाना सुनते सुनते समझते समझते काफ़ी भावपूर्ण हो गए, उदास जैसे हो गए। संगीतकार ने कारण पूछा रफ़ी साहब से, साहब आप उदास क्यों, उदासी क्यों छा गई है ये गाना सुनते ही। तो रफ़ी साहब ने संगीतकार को जवाब दिया कि नहीं यार, गाना ही कुछ ऐसा है जिससे ये सब हो रहा है। तो खैर साहब, इस गाने की प्रैक्टिस सब हुई। जब इस गाने को रिकॉर्डिंग के लिए तैयार किया गया, रफ़ी साहब गाना रिकॉर्डिंग करने पहुँचे। रफ़ी साहब के साथ थे मन्ना डे साहब। तो रफ़ी साहब ने जब ये गाना शुरू किया, अपना पार्ट जब गाना शुरू किया, रफ़ी साहब भावुक हो गए, रुआसे हो गए। रोते रोते रफ़ी साहब ने अपना पार्ट कंप्लीट किया और गाना इस तरीके से कंप्लीट हो गया। मन्ना डे साहब ने भी ये गाना रफ़ी साहब के साथ गाया था। तो खैर साहब, जब गाना कंप्लीट हो गया तो ऐसा माहौल बन गया था, रफ़ी साहब इतना डूब चुके थे इस गाने के अंदर। वो गाना ख़त्म करने के बाद मन्ना डे साहब के पास गए, मन्ना डे साहब को गले लगाया, और मन्ना डे साहब फिर अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पाए, उनके आंसू आंखों से बाहर आ गए। मन्ना डे साहब रफ़ी साहब से गले मिल करके फूट फूट कर रोने लगे थे। ऐसा माहौल बन गया था। जी हाँ, यह गाना कौन सा था अभी आपको मैं बताऊंगा। इस गाने को रफ़ी साहब के साथ सिर्फ मन्ना डे साहब ने नहीं गाया था, इस गाने को और भी सिंगर्स ने रफ़ी साहब के साथ गाया था। मन्ना डे साहब के अलावा जो और सिंगर रफ़ी साहब के साथ इस गाने में थे वो थे तलत महमूद साहब और भूपेंद्र साहब। भूपेंद्र साहब का ये गाना पहला गाना था। इस फिल्म के इस गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो थे मदन मोहन साहब। इस गाने को लिखा था कैफी आज़मी साहब ने। इस गाने में पहला ब्रेक था भूपेंद्र साहब का, और ये ब्रेक दिया था मदन मोहन साहब ने। मदन मोहन साहब ने खासकर इस गाने के लिए भूपेंद्र साहब को दिल्ली से बुलाया था गाना गाने के लिए। दिल्ली में कई रेडियो स्टेशन में मिले थे भूपेंद्र साहब मदन मोहन साहब ने उनकी आवाज़ को सुन करके कहा था वो उनको मौका देंगे। भूपेंद्र ने सोचा शायद बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ऐसी ही बात कह देते हैं, मगर मदन मोहन साहब को बात याद थी। जब ये गाना बन रहा था तो मदन मोहन साहब ने सोचा क्यों ना भूपेंद्र साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से मदन मोहन साहब ने फिर भूपेंद्र को दिल्ली से बुलाया ये गाना गाने के लिए। और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ, तलत महमूद ने भी अपना पार्ट अच्छे ढंग से गाया, भूपेंद्र साहब ने भी अपना पार्ट बखूबी गाया, रफ़ी साहब ने तो खैर बिल्कुल ही अलग गाया, और मन्ना डे साहब ने भी अपना पार्ट बखूबी गाया। और कई इंटरव्यूज़ में भूपेंद्र साहब ने इस बात का कई बार जिक्र किया है कि जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे रफ़ी साहब के साथ, तो एक ही माइक पे थे रफ़ी साहब और भूपेंद्र का कहना था मेरा तो ये पहला गाना था, और रफ़ी साहब के साथ गाना बहुत बड़ी बात थी। भूपेंद्र साहब घबरा रहे थे, उनका कहना था, मगर रफ़ी साहब तो महान इंसान थे। रफ़ी साहब ने उनको हौसला दिया कि नहीं, आप ये मत समझो कि आप नए हो, आप इस गाने को गाओ। तो रफ़ी साहब ने हौसला दिया, तभी भूपेंद्र ये गाना गा पाए, ऐसा खुद भूपेंद्र जी का कहना है। जी हाँ, गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म हकीकत का। हकीकत 1964 में आई थी, और ये नायाब गाना था, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे। आप इसमें रफ़ी साहब वाला पार्ट देखिए। मदन मोहन साहब ने जिस तरीके से रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया इस गाने के अंदर, रफ़ी साहब का पार्ट बिल्कुल अलग तरीके का इस गाने के अंदर। मदन मोहन साहब की काबिलियत की
तारीफ करनी पड़ेगी। काबिल संगीतकार थे, उनको पता था रफ़ी साहब के लिए कैसी कंपोजिशन देनी है, कैसा पार्ट देना है इतने बड़े गाने के अंदर, और वो पार्ट उन्होंने रफ़ी साहब को दिया जिस पार्ट को ज़रूरत थी रफ़ी साहब की आवाज़ की। तो ऐसा पार्ट मदन मोहन साहब ने रफ़ी साहब को दिया, ये भी अपने आप में कमाल की बात है। हकीकत के और भी गाने थे, बहुत खूबसूरत हकीकत के गाने थे। एक गाना था मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, बिल्कुल अलग तरीके का गाना था। इसमें सोलो वायलिन जो बजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी के प्यारेलाल जी ने बजाया था। तो ऐसे हकीकत के गाने थे। ये गाना आज भी अमर है, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। रफ़ी साहब वाला जो पार्ट है उसके क्या कहने, मगर रफ़ी साहब इस गानों को भी गाते गाते रवासे हो गए थे, रो रो करके उन्होंने अपना पार्ट गाया था। बाद में हालात ऐसे बन गए थे, मन्ना डे साहब के पास गए, गले मिले मन्ना डे साहब से, और मन्ना डे साहब अपने आंसू नहीं रोक पाए। रफ़ी साहब से गले मिल करके इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद मन्ना डे साहब फूट फूट कर रोने लगे थे। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का किस्सा। ऐसा किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।